सो हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स एंड एसओएससी लर्नर्स। आज मैं क्लास 9th का 1.1 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं आपको। ठीक है, अब एक्सरसाइजेस करवाएंगे हम आपको। और बेटा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इंट्रोडक्शन। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर के देखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं किया तो आप ये समझो कि आपने लाइफ में कुछ छोड़ा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जरूर करना पड़ेगा। तो बेटा इंट्रोडक्शन कर लेना, वरना तो भगवान को भी बुरा लगेगा। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा ना आपने इस वाले चैप्टर का तो मजा नहीं आएगा, और भगवान जी भी आपसे कहेंगे कि यार तुमने कुणाल सर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, जो कि नंबर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन करवा रखा है। ठीक है, तो फटाफट जाकर के इंट्रोडक्शन देखो अगर नहीं देखा है। लेकिन क्वेश्चंस यहां पर भी समझ में आएंगे। अगर इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया तो ये मानो आपका आधे से ज्यादा 80% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज्यादा फोर्स कर रहा हूं कि इंट्रोडक्शन को भी जरूर देखें। ठीक है, और जल्दी से देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 1.1 है। इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां पर क्या करना है आपको बेटा, जीरो को क्या बताना है, एक रैशनल नंबर है या नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर होता है, कैसे होता है? आंसर में अगर मैं यहां करूं आपके सामने, तो देखो मैंने जीरो लिखा है। अगर मैं इसको जस्टिफाई करूं तो देखो जीरो को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1 में 0.1 कह सकता हूं, मैं 0.2 भी कह सकता हूं, है ना। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो यहां पर q नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट जीरो एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा उसका, 0.1, 0.2, 0.3, कुछ भी कह सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका रीजन। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। भाई 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताने। कितने रैशनल नंबर्स बताने आपको? 6 रैशनल नंबर्स बताने। ठीक है, अब देखो 6 रैशनल नंबर बताने के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि बेटा किसी भी दो संख्या के बीच में इंफिनिटी रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देयर कैन बी इनफिनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। भाई सब बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग तरीके भी होंगे इसके निकालने के, और अलग अलग रैशनल नंबर्स भी निकलेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको बताएंगे जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ट्रिक बता चुका हूं, कंसेप्ट बता चुका हूं, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां पर किस तरीके से करेंगे। अब जरा देखिए, यहां पर आंसर में हम क्या करेंगे, 6 नंबर्स पूछे ना हमसे, 6 पूछे हैं रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो अब देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये 6 लिखेंगे हम, 6 लिखा है ना यहां पर। देखो अब इस 6 में क्या करोगे आप, 1 को प्लस कर दोगे तो यहां आ जाएगा 7। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में बताना है। देखो ये एक तो हो जाएगा आपका 3 और एक हो जाएगा आपका 4। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके दिखाता हूं। देखो ये अभी क्या है, होल नंबर है, इन्हें रैशनल नंबर बना लेते हैं। अपॉन में 1 रख के रैशनल नंबर बना लिया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें सिंपल सी भाषा में आपको क्या करना है, देखो 7 है ना, 7 आया तो 7 की यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही आपको क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा 21 बट्टे कितना हो गया बेटा हमारा, 7 एकम 7। ठीक है, और देखो 7 चौक 28 हो गया, 7 4 28 और यहां पर आ गया बेटा 7। अब इस तरीके से हो गया। देखो दो संख्याएं आ चुकी है मेरे पास। क्या हो गया बेटा, मेरे पास आ चुकी है दो संख्याएं, 21 बट्टे 7 आ चुकी है एक, और क्या आ सकती है बेटा, 28 बट्टे 7 आ चुकी है। अब ये दोनों संख्याएं आ गई हैं। अब इनके बीच में रैशनल नंबर बता सकते हो। देखो और भी हो सकता है, अगर मैं यहां पर इसे डिवाइड करता हूं, 7 के 21 तो 3 का 3 ही लिखा हुआ है,
और 7 चौक 28, तो यहां पर भी 3 का 3 ही लिखा हुआ है, तो हमारा कहीं भी सवाल नहीं गया। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखो किस तरीके से हो जाएगा। 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है 22, 22/7, ठीक है, 22/7 हो जाएगा। फिर 23/7 हो जाएगा, 23/7, फिर 24/7, 25/7 और 26/7। कितने हो गया, 3 और 2 5 हो गया ना। हाँ, ये 5 संख्या इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और भी इसके अदर मेथड्स हो सकते हैं। कैसे, मात्र हमें यही तो लिखना है ना भाई, हमें क्या लिखना है, 3 बनाना है। अब मान लो मैं 8 3 24 कर लेता हूं, अगर मैं इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं 3 को ऐसे लिखता हूं, है ना, 24/8 लिख देता हूं, ठीक है, और 4 को लिख देता हूं मैं 32, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूं, तब भी मेरा आंसर वही होगा। क्योंकि देखो अगर मैं इन्हें डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 3 ही आएगा, 8 3 24 और 8 चौक 32, 4 ही आएगा। तो इसके बीच में ये नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 25/8 हो गया, ठीक है, 26/8 हो गया, 27/8 हो गया, 28/8 हो गया और 29/8 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये 5 भी हो सकती हैं, ये 5 भी हो सकती हैं। भाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती हैं, इन्फिनिटी नंबर्स हो सकते हैं इनके बीच में, रैशनल नंबर्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस तरीके से आप करेंगे इसको। अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। बहुत ही ज्यादा इजी है, बस टिके रहो। देखो यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको बताने हैं। किस तरीके से बताएंगे, सिंपल आपको मैंने बताया था, जितने पूछे उसमें +1 करो, जिसमें पूछे उसमें +1 करो। क्या आएगा बेटा, 5 में अगर +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोला है हमसे, 3/5 और 4/5 के बीच में नंबर्स बताने हमें। अब किस तरीके से आप बताएंगे, देखो यहां पर पहले हम क्या करते थे, पहले 1 लगाते थे, अभी मैंने सवाल बताया था ना 3 और 4 के बीच में बताना था, तो हम 1 लगा करके इसको रैशनल नंबर बनाते थे। यहां पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना, रैशनल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है हमें। अब हमें क्या करना है, मात्र क्या करना है, अब देखो यहां पर मात्र क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको बताया था इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जैसे मान लो आगे मैंने यही तो बताया था, 6 की 6 में ऐसे ऐसे करनी है, मतलब पीछे वाले अभी क्वेश्चन में। तो अब यहां देखो क्या है, इस 6 की मल्टीप्लाई यहां करो, 6 की मल्टीप्लाई यहां करो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 6 3 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 5 30। क्लियर बात है बेटा, इतनी बात। और देखो 6 चौक 24 और आ जाएगा हमारा 6 5 30। क्लियर है। देखो 18 से 24 तक की संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, कितनी बोली है, 5 संख्याएं। तो 5 संख्याएं आपकी आ चुकी है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव आंसर फॉर योर रीजन। तो यहां देखो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, सिंपल हमें रीजन देना है इनका। क्या बेटा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, और एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखो रीजन देना है। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था इस टाइप के सवाल। अब देखो क्या है बेटा इसमें, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या, यस, ट्रू। क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू होगा कैसे, ये जरा ध्यान दो, रीजन देखो यहां पर क्या होगा भाई, नेचुरल नंबर देखो भाई, एवरी जो नंबर लिखा है ना वो लिख लो यहां पे, सिंपल नेचुरल लिखा है और होल नंबर लिखा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, है ना। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर क्या बोला है, हर एक नेचुरल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर, क्या 1 2 3 4 होल नंबर हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि देखो बस ये एक होल नंबर है, ये वाला होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है,
तो यहाँ पर ये नंबर तो है ना इसके अंदर, भाई जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आ रहे नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हाँ जी हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, जरा देखो यहाँ पर, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, होल नंबर में आता है, ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता है ना। बाकी मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए हैं इसके, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर समझना आगे, यहां पर देखो इसमें क्या बोला गया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है क्या? नो, बिल्कुल नहीं, है ना भाई, फॉल्स हो जाएगा ये वाला। कैसे होगा, देखो इंटीजर क्या होते हैं बेटा, इंटीजर वो होते हैं जो जीरो भी हो गया इंटीजर, 1 2 3 4, और नेगेटिव नंबर्स भी हो गए हमारे, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी हो गए, ये सभी क्या है इंटीजर्स। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? 0 1 2 3 4, देखो यहां पर नहीं हो सकते, सभी इंटीजर होल नंबर थोड़ी हो सकते हैं भाई, भाई होल नंबर मात्र इतने हो सकते हैं, ये थोड़ी होंगे, ये वाले जो हमारे लिखे हुए हैं ये वाले थोड़ी हैं, ये तो इंटीजर हैं। अब समझ में आया आपको, ये वाला हो जाएगा फॉल्स। चलो अब अगला देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर है क्या? हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है क्या? अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जाएं, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है जी। और देखो होल नंबर आपको पता ही है कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दें यहां पर, चलो मैंने यहां पर लिखा है 6/3 लिखा है यहां पर, मैं इसको डिवाइड करूंगा तब मैं इसे 3 लिख सकता हूं, भाई होल नंबर हो रहा है। अगर मैंने यहां लिखा है 7/2, क्या मैं इन्हें डिवाइड कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, तो ये होल नंबर बन ही नहीं सकते। भाई कुछ नंबर जो होते हैं वो होल नंबर बन सकते हैं, कुछ रैशनल नंबर्स होल नंबर बन सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर, यहां पर लिखा है ना एवरी, सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, देखो है ना। और हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, सिंपल इन्हें होल नंबर को देखो क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, है ना, और इंटीजर्स को पूर्णांक बोलेंगे, रैशनल नंबर को परिमेय संख्या, और नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्याएं, ठीक है। इतना आ गया होगा आपको समझ में, अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप कि। देखो सभी सवाल मैंने एक्सरसाइज 1.1 के मैंने आसानी से करवा दिए हैं आपको, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अच्छे से करो इसको, नोट्स बनाओ अपने जो भी बनाने हैं आपको, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।